कोर्ट रूम से जीत हासिल करके अभीरा बाहर निकलती है और यह पल सिर्फ एक कानूनी जीत का नहीं, बल्कि एक माँ की अटूट हिम्मत, विश्वास और सच्चाई की जीत का प्रतीक बन जाता है। उसके चेहरे पर संतोष, आंखों में हल्की नमी और दिल में अपनी बच्चियों के लिए अपार प्यार साफ झलकता है। वह अपनी दोनों बच्चियों, मुक्ति और मायरा, का हाथ थामे हुए कोर्ट रूम से बाहर आती है। यह दृश्य बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक केस जीतने की कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार के फिर से जुड़ने की शुरुआत भी है। आने वाले एपिसोड्स में यह रिश्ता क्या कहलाता है का ट्रैक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाला है। जहां एक तरफ अभीरा की सच्चाई की जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ कई रिश्तों की असली परीक्षा भी सामने आने वाली है। अभीरा ने इस पूरे केस के दौरान न कभी झूठ का सहारा लिया, न किसी तरह का नाटक किया और न ही किसी को धोखा दिया। उसने हर कदम पर सिर्फ सच का साथ दिया और यही वजह है कि आखिरकार सच की जीत हुई। जब अभीरा मायरा को निर्दोष साबित करके कोर्ट रूम से बाहर लाती है, तो वहां मौजूद हर इंसान इस पल को महसूस करता है। खुशी, राहत और गर्व, तीनों भावनाएं एक साथ उस माहौल में घुल जाती हैं। लेकिन इस सीन की सबसे खास बात यह होती है कि अभीरा सिर्फ मायरा का हाथ ही नहीं थामे होती, बल्कि मुक्ति का हाथ भी मजबूती से पकड़े रहती है। यह इस बात का प्रतीक है कि उसने अपनी दोनों बच्चियों को बराबर प्यार दिया है और हर हाल में उनका साथ निभाया है। दूसरी तरफ विद्या एक बार फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक माहौल को भड़काने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। कोर्ट रूम के बाहर जैसे ही वह मायरा को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, मायरा उसका हाथ झटक देती है और बेहद साफ शब्दों में कहती है कि उसकी मम्मा सबसे अच्छी हैं। वह कहती है कि उसकी मम्मा ने उसे जीत दिलाई है और यह जीत उनके प्यार और विश्वास की जीत है। वह यह भी साफ कर देती है कि अब वह अपनी मां के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगी। मायरा की यह बात सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है, क्योंकि अब तक कहानी में जो कुछ भी हुआ, उसमें विद्या ने लोगों को भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने चालाकी से हालात ऐसे बनाए कि हर किसी को लगा कि शायद अभीरा ही गलत है। लोगों ने उसे जज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोग उससे नफरत भी करने लगे। सबको यही लगने लगा था कि एक माँ अपनी ही बेटी से दूर हो रही है, तो ज़रूर कुछ गलत होगा। लेकिन सच्चाई कभी ज्यादा समय तक छुप नहीं सकती। जब सच सामने आया, तब यह एहसास हुआ कि मायरा को वही दिखाया गया था जो उसे दिखाना चाहा गया। असल सच्चाई तो बिल्कुल अलग थी। वह अभीरा के पक्ष में थी, लेकिन उसे छुपा कर रखा गया था। और अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो हर कोई अपनी सोच पर शर्मिंदा भी नजर आता है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही मायरा के चेहरे पर जो खुशी होती है, वह अनमोल होती है। मुक्ति और मायरा दोनों इस जीत को सेलिब्रेट करती हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक केस जीतना नहीं, बल्कि अपनी मां को वापस पाना है। पूरा परिवार भी इस खुशी में शामिल होता है और एक लंबे समय बाद घर में सुकून और खुशी का माहौल देखने को मिलता है। अभीरा ने जिस तरह से इस केस को लड़ा, उससे यह साफ हो जाता है कि उसके अंदर आज भी वही जुनून और काबिलियत है जो एक बेहतरीन वकील में होती है। उसने न सिर्फ एक वकील के तौर पर खुद को साबित किया, बल्कि एक माँ के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने यह दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में सच्चाई हो, तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। वहीं विद्या की सारी चालें अब एक एक करके फेल होती नजर आती हैं। उसकी साजिशें अब उजागर हो चुकी हैं और उसकी हार तय है। दूसरी तरफ अरमान भी बेहद खुश नजर आता है। वह अभीरा और अपनी बच्चियों के साथ इस खुशी को खुलकर जीता है। ऐसा लगता है जैसे बिखरा हुआ परिवार अब फिर से जुड़ रहा है और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट रही है। अगर बात करें इस जीत की असली वजह की, तो वह है एक माँ और बेटी के बीच का अटूट विश्वास।
अभिरा को पूरा भरोसा था कि उसकी बेटी निर्दोष है और मायरा को यह विश्वास था कि उसकी माँ उसे हर हाल में बचा लेगी। यही विश्वास इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। अब मित्तल की साजिश भी पूरी तरह सामने आ चुकी है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है और यह भी साफ हो गया है कि मेहर की मौत किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह एक हादसा था। इस खुलासे के बाद कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां अब सबकी नज़रें विद्या पर टिक जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विद्या ने आखिर यह सब क्यों किया? उसके पीछे क्या मकसद था? क्या वह सिर्फ नफरत में यह सब कर रही थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलना और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस नए और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द विद्या का सच सामने आए? और क्या आप यह देखना चाहते हैं कि अभीरा की जिंदगी में अब पूरी तरह खुशियां लौट आएं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह पूरा ट्रैक कैसा लगा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। आपके सुझाव और राय हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स, ट्विस्ट्स और स्पॉयलर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर मिस न हो।